हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल में नए हो तो मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। देखिए, इस वीडियो का मोटिव क्या है। इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो ऑपरेटर लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि आप पैसा बनाओ। ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे जैसे रिटेलर पैसा ना बना पाए। ठीक है। वो छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, और उनके पास तो मनी पावर भी होता है। ठीक है। तो मनी पावर के जरिए वो मार्केट को कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है। आज मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी ज़्यादातर एफआईआई के द्वारा यूज़ किया जाता है। देखिए, जो स्ट्रैटेजी मैं आज बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको पहले नहीं पता हो सकती है, क्योंकि वो उसे डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अगर आपको सही चीज़ें जानना है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा वीडियो के एंड में, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। देखिए, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए पहले आपको चाहिए, ठीक है, आपको बॉलिंजर बैंड चाहिए। ठीक है। बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर होता है जो एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए मूविंग एवरेज। ठीक है। एक मूविंग एवरेज का आप ट्रेड ले सकते हैं, मतलब इंडिकेटर। ठीक है। तो इसी तरह से आपको देखना है। देखिए, ये जो सेटअप है, ये सेटअप में मतलब 5 मिनट में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो उसी तरह से आपको भी करना है। ठीक है। ये जो रेड लाइन में उसे कर लेता हूँ, रेड लाइन ज़्यादा विजिबल होगा। ठीक है। तो देखिए, इस सेटअप में आपको दो ही इंडिकेटर चाहिए। एक है 20 EMA और दूसरा है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में भी एक मिडिल में एक मूविंग एवरेज है। उस वो मूविंग एवरेज है 20 EMA का। देखिए, 20 EMA या 21 EMA, ये जो होता है ना, ये एक मोमेंटम कैप्चर का इंडिकेटर होता है। ठीक है। इस चीज़ में हम तीन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है। पहला तो हो गया प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन हो गया। दूसरा हो गया ये 200 का मूविंग एवरेज, और तीसरा हो गया बॉलिंजर बैंड, उसमें जो 20 EMA का इंडिकेटर है। ठीक है। तो आपको कैसे ट्रेड करना है, अभी देखिए। देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है, जब 20 EMA मतलब 200 EMA के नीचे मार्केट चल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, जब जब 20 EMA के नीचे प्राइस चलेगा, आपको सेल कर देना। ठीक है। जैसे ही मार्केट में, मतलब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट में 200 EMA के ऊपर चल रहा था, ठीक है, तो मार्केट पॉजिटिव थी, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ से बाय करना है। ठीक है। जैसे ही 20 EMA ऊपर जाएगा, यहाँ से बाय होगा। ठीक है। मैं आपको ये एंट्री एग्जिट के साथ बता रहा हूँ, तो आप उसी तरह से करिए। ठीक है। जैसे ही 200 EMA के ऊपर चलेगा, तो आपको क्या करना है, 20 EMA के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करने लगे और यहाँ बॉलिंजर बैंड को टच करने लगे, ये जो बॉलिंजर बैंड का जो अपर का जो टच है, ठीक है, इसे अगर टच करने लगेगा, तो आपको बाय पोजीशन बनाना है। जैसे ही वो 20 EMA को क्रॉस करेगा, कट करेगा, आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है। तो मैं उसे मार्क कर लेता हूँ। वैसे ही देखिए, यहाँ जैसे हो गया, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे गई, इसके बाद एक चौपी जोन बना है। ठीक है। यहाँ से एक सेलिंग पॉइंट बन गया। ठीक है। 200 EMA के नीचे जाएगा और 20 EMA के भी नीचे जाएगा। नीचे जाने के बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि वो 20 EMA का जो बॉलिंजर बैंड है उसे टच करना चाहिए। ठीक है। जैसे ही ये 20 EMA के टच करेगा, वैसे ही आपका मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक ये 20 EMA को क्रॉस नहीं करता, तब तक आपको ये मतलब लेकर जाना है, उसे ट्रेल करते चलना है। उसके बाद यहाँ मार्केट जाके रुकी, यहाँ जाके उसका एसएल बना। ठीक है। तो इसी तरह आपको ट्रेड करना है। ठीक है। जैसे देखो, 200 EMA के नीचे है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड कंडीशन ये है कि 20 EMA के नीचे जाए। 20 EMA के जाने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ ये कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो नीचे का जो बॉलिंजर बैंड है उसे टच नहीं किया। उसके बाद फिर से ये बॉलिंजर बैंड है, उसे टच नहीं किया। उसका मतलब क्या है कि जो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं, जो फेक मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, वो उसे कट कर ले रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ वो टच कर रहा है 12 बजे। ठीक है। तो यहाँ एक सेलिंग पोजीशन आपको बना लेना। ठीक है। बना लेने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आपको मिला यहाँ से।
देखिए मिला या नहीं मिला। ठीक है, अच्छी तरह से 1:2 का एक बहुत ही अच्छा ट्रेड आपको मिल गया। फिर से आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ चौपी हो रही है। चौपी होने के बाद जैसे ही मार्केट 20 EMA के नीचे गया, नीचे जाने के बाद बोलिंजर बैंड को टच करना चाहिए। जैसे ही मार्केट ने बोलिंजर बैंड को टच किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम मार्केट में दिया। ठीक है, तो उसी तरह और आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल इस बोलिंजर बैंड का जो टॉप लेवल है वो आपका एसएल है। ठीक है, वो आपका एसएल है। तो इसी तरह आपको ट्रेड्स ढूंढने। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से जब 200 EMA नीचे है और उसमें क्या हो रहा है कि देख ज्यादातर आप देखो कि वो बोलिंजर बैंड को टच ही नहीं कर रहा। अगर बोलिंजर बैंड को वो टच नहीं करना है नीचे की तरफ, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, आपको उसे छोड़ देना है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ से जब मार्केट डाउन जा रहा था, तो यहाँ 200 EMA भी क्रॉस हो गया, 20 EMA क्रॉस हो गया और बोलिंजर बैंड को भी इसी ने टच कर लिया। इसका मतलब क्या है, अब आपको सेलिंग पोजीशन बनाना जरूरी है। तो जैसे ही मार्केट नीचे गिरी, वो बोलिंजर बैंड को टच कर करके जाना चाहिए, तो आपको उसे ट्रेल करने में भी आसानी होगी। अब यहाँ देखिए ये मार्केट 200 EMA के नीचे है, 20 EMA के भी नीचे है, बट उसके बाद क्या हो रहा है कि वो बोलिंजर बैंड को टच नहीं कर रहा। अब बोलिंजर बैंड ऊपर की तरफ उसे टच कर रहा है। ठीक है, जो ये जो ऊपर की तरफ टच करे, आपको ये ऐसी ट्रेड आपको नहीं लेना है। ठीक है, आपको वैसा ट्रेड आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो मतलब कंडीशंस मीट नहीं हो रहे। तो अब भी देखो, अब मार्केट 200 EMA के ऊपर चल रहा है और 20 EMA के भी ऊपर चल रहा है। तो मार्केट में आपको कब एक्टिवेट होना है, मार्केट में आपको तब एक्टिवेट होना है जब मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे और 8 जो ऊपर का जो बोलिंजर बैंड है उसे टच करते हुए चले, तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन भी बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको ये स्ट्रैटेजी को यूज करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसी तरह का वीडियो आप और भी देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद।